बीजेपी ने चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने जारी की 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की लिस्ट। यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। गजेंद्र सिंह शेखावत बने पंजाब के चुनाव प्रभारी। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी होंगे। देवेंद्र फडणवीस होंगे गोवा के चुनाव प्रभारी। मणिपुर के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव से पहले जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां के चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी होंगे। देवेंद्र फडणवीस गोवा के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। मणिपुर के चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी ने प्रभारियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में चुनाव प्रभारियों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान को नियुक्त किया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद जोशी उत्तराखंड में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभालेंगे। देवेंद्र फडणवीस को गोवा का चुनाव प्रभारी बनाया गया है और मणिपुर के चुनाव प्रभारी हैं भूपेंद्र यादव। तो 2022 में जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन चुनावों की जिम्मेदारी बीजेपी ने तय कर दी है, सौंप दी गई है। गजेंद्र सिंह शेखावत को पंजाब का चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। पंजाब की जिम्मेदारी गजेंद्र सिंह शेखावत के कंधों पर डाल दी गई है। प्रहलाद जोशी को उत्तराखंड का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। देवेंद्र फडणवीस को गोवा के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मणिपुर के चुनाव प्रभारी के तौर पर भूपेंद्र यादव का नाम सामने आ गया है और उत्तर प्रदेश के चुनाव की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान के कंधों पर होगी। तो बीजेपी ने जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनके प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान को दी गई है और ममता चतुर्वेदी मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। ममता, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 5 चुनाव प्रभारियों की जिम्मेदारी 5 अलग अलग शहरों को सौंप दी गई है। जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है वो इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी है। सबसे पहले बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जिनको प्रभारी बनाया गया है उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए, और इसके अलावा सह प्रभारी की अगर हम बात करें तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर, उनको जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल वो हैं, और सरोज पांडे जो एक कद्दावर नेता मानी जाती हैं उनको भी अहम जिम्मेदारी दी गई है। सह प्रभारी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने उनको जिम्मेदारी दी है। शोभा करंजले जो कर्नाटक से आती हैं और केंद्र में इस वक्त कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं कैप्टन अभिमन्यु। इसके अलावा बिहार से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, शिक्षा राज्य मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, और बिहार से राज्यसभा सांसद हैं विवेक ठाकुर। ये वो नाम है, इन नामों से इस बात का साफ तौर पर खुलासा हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश कितना ज्यादा मायने रखता है। इन नामों से साफ हो जाता है कि यूपी प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर केंद्रीय मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा अगर यूपी में क्षेत्र वाइज प्रभारियों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी संजय भाटिया को दिया है। ब्रिज की जिम्मेदारी संजीव चौरसिया, अवध की जिम्मेदारी वाई सत्या कुमार जो संगठन में है भारतीय जनता पार्टी में। इसके अलावा कानपुर की जिम्मेदारी सुधीर गुप्ता को दिया गया है, ये भी राज्यसभा सांसद हैं। गोरखपुर की जिम्मेदारी अरविंद मेनन और सुनील ओझा को प्रभारी बनाया गया है। तो इन नामों से साफ तौर पर ये पता चलता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय मंत्रियों को उत्तर प्रदेश का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। संतोष, ममता, सिर्फ बीजेपी के लिए ही उत्तर प्रदेश बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखता, बल्कि दूसरे पार्टियों के लिए भी उत्तर प्रदेश बहुत अहमियत रखता है। लेकिन यह भी तय है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार बनती है वो बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है केंद्र की सरकार चुनने में। ऐसे में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए इतनी बड़ी टीम उत्तर प्रदेश में उतारी जा रही है।
जी बिल्कुल सही बात है संतोष। देखिए, सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सरकार होती है, सत्ता ज्यादातर उसी के हाथ में, सेंटर में भी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से सेंटर की जो सत्ता है वो अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और इसी वजह से केंद्रीय मंत्रियों को उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से ये कोशिश कर रही है कि एक बार फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बने। ये बात सही है कि न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि देश की तमाम जो पार्टियां हैं वो भी पूरी कोशिश कर रही हैं। प्रियंका गांधी का भी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का दौरा है, वहां पर दौरा करने के बाद वो आगे की रणनीति बनाएंगी। तमाम जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे सपा बसपा हो, वो तमाम दल पहले से ही अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सत्ता होती है, सेंटर में ज्यादातर वही लोग काबिज होते हैं, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से यूपी को खोना नहीं चाहती है, और यही कारण है कि तमाम केंद्रीय मंत्रियों की जिम्मेदारी प्रभारी और सह प्रभारी के तौर पर लगाया गया है। संतोष। ममता, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.